हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सेबी का चेयरपर्सन है, यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इनका जो चेयरपर्सन है या फिर चीफ है, उनका कहना ये है कि भाई जो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है या फिर जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, यहाँ पे वैल्यूएशन का बबल आने वाला है। यानी कि ये सारे कैटेगरी के स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो रखा है, ओवर वैल्यूएशन हो रखा है। एंड इसकी वजह से गए जाने वाले टाइम में हो सकता है कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है या फिर आपका जो मिड कैप कैटेगरी है, यहाँ पे जो बबल क्रिएट होगा उस बबल को फटने का टाइम आने वाला है। तो अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो आपके लिए गैस ये चिंता का विषय होने वाला है। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई आपको अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कम करे या फिर जैसा है वैसा चलने दे। तो गाइस, इस क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और जो सेबी का चेयरपर्सन है, उनका एग्जैक्ट कंसर्न क्या है जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड हाउस को बोल रहे हैं कि भाई आगे चल के हो सकता है कि जो मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना पड़ता है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में या मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, उसको ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में बताने वाला हूं जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी शानदार है, रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से आपको बना के देता है। और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में भी ये तीनों ही फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। कहने का मतलब यही है कि ये तीनों ही स्मॉल कैप फंड खराब मार्केट में भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो इन तीनों फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो। और यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का, डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, लास्टली का बात करेंगे कि तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो में रिव्यू करके देने वाला होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे सेबी चेयरपर्सन का जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग। फिर गाइज, हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जिसका रिटर्न देखें तो काफी शानदार है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो वहीं जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये तीनों ही फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सेबी का चेयरपर्सन है उनका एग्जैक्ट कंसर्न क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से उनका कहना है कि भाई आगे चल के स्मॉल कैप स्टॉक या फिर आपका जो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक से काफी तेजी से गिरने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कि भाई जो सेबी चेयरपर्सन है उनको क्या परेशानी है, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है वहां पे बबल आ सकता है वैल्यूएशन का। यानी कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है या फिर आपका मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो रखा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आगे चल के हो सकता है कि ये बबल फूट सकता है। एंड इसका इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर, उन पे काफी बुरी तरीके से पड़ सकता है। तो यही चिंता है जो कि सेबी चीफ को सताया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनको भी कुछ डिसीजन या फिर कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। यहाँ पे तो देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट क्या परेशानी है जो सेबी चीफ को लग रहा है स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक के साथ। एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे गेस। तो गेस, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, ऑन मार्च 11 2024 रेज्ड कंसर्न अबाउट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ए स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स इंडिकेटिंग पॉसिबल मार्केट मैनिपुलेशन एंड द risk of market bubble. There are pockets of growth in a small and mid-cap space in the equity market that have the potential to become a bubble and burst, affecting investor. She said on the overvaluation of a small cap and mid-cap stocks, which said SEBI data analysis shows in some case
द वैल्यूएशन पैरामीटर आर ऑफ द चार्ट एंड नॉट सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स एंड अपीयरिंग टू बी अ केस ऑफ इरेशनल एक्सुबरेंस। यानी कि गाइस सेबी चीफ का कहना यहाँ पे ये है कि भाई कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक ऐसा है जहां पे फंडामेंटल बिल्कुल खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी देखे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हो चुका है, स्काई रॉकेट हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गाइस यहाँ पे बबल क्रिएट हो रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बबल फटे और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे बात करें आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग का या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, दोनों ही केस में जो छोटे इन्वेस्टर है उसको काफी तगड़ी तरीके से इंपैक्ट पड़ने वाला है गाइस निगेटिव रूप में। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है इन स्मॉल कैप फंड्स में या फिर कह लीजिए इन स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। She even said SEBI will review its rule that mandate a small cap and mid cap mutual fund to invest at least 65% of their asset in small cap or mid cap stocks if fund managers feel such a move will help them manage the risk in a better way। यानी कि गाइस अगर आपको मैं बताऊं कि भाई जो म्यूचुअल फंड का रूल है अभी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड को लेके, वहां पे ये बोला जाता है कि भाई अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इन दैट केस आपको कम से कम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में फॉल कर पाएंगे। तो ये जो रूल है इस रूल को हो सकता है सेबी आगे चल के एज करे या फिर यहाँ पे ढिलाई दे, यानी कि जो 65% का जो लिमिट है उसको कम कर सकता है, लाइक 40% या फिर 30% या फिर 45%, कि भाई जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनको कम से कम 30% या फिर 40% इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फिर मिड कैप स्टॉक्स में। तो ये लिमिट जैसे ही कम हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में या फिर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में कम पैसे डालेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्मॉल कैप स्टॉक है या फिर जो मिड कैप स्टॉक है वहां पे बाइंग कम आएगा एंड अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन कम होगा। कहीं ना कहीं देखे तो जो उसका फंडामेंटल है उसके आसपास में आके दिखने को मिल सकता है। तो ये जो रूल एजिंग है ये हेल्प कर सकता है स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का वैल्यूएशन को नीचे लाने के लिए। तो गाइज ये तो बात रही सेबी चीफ का ऑब्जर्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स और इसका इंपैक्ट किस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर उनके ऊपर पड़ सकता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अब चलिए गाइज बात करते हैं कि भाई वो तीन स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है जहां पे गिरावट काफी कम आ सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड गाइज जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो वो तीनों ही फंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का, फिर बात करेंगे उन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, एंड लास्टली गाइस बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का डिफरेंट कैपिटल रेशियो का, जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा फंड है, जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो यानी कि जब मार्केट में कभी क्रैश आएगा या फिर बबल आएगा स्मॉल कैप कैटेगरी में तो आप सेफ रहेंगे गाइस। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो जो पहला फंड हमने चूज करा हुआ है वो फंड है आपके लिए यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 41.52% का। बात करेंगे इस दूसरा स्मॉल कैप फंड यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 65.78% का। एंड बात करेंगे इस तीसरा स्मॉल कैप फंड का यानी कि फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 41.98% का, ऑलमोस्ट 42% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो तीनों ही स्मॉल कैप फंड का एसआईपी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 66% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। एंड गाइस बाकी जो दो फंड है यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड या फिर आपका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों ही फंड का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 41 से 42% के आसपास में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.93% का, ऑलमोस्ट 32% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 38.77% का। एंड बात करेंगे इस फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.9% का, ऑलमोस्ट 31% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है।
लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का, तो अगेन यहाँ पे आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 38 से 39% का। एंड गाइज आपका जो बाकी दो फंड है इन दोनों फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 31 से 32% के आसपास में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 36.55% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 47.91% का। एंड बात करें गाइस फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.9% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे अगेन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बट गाइस यहाँ पे भी बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ पिछला 5 सालों का रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 48% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस बाकी जो दो फंड है उन दोनों फंड का भी रिटर्न काफी बेहतरीन है, मोटा मोटी देखे तो लास्ट 1 ईयर में 41 से 42% का। एंड पिछले 3 सालों में देखे तो यहाँ पे मोटा मोटी 32% के आसपास का रिटर्न है। एंड पिछले 5 सालों में देखे तो मोटा मोटी 32 से लेके 36% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने एंड फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड ने। तो ओवरऑल देखे तो तीनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम होराइजन रिटर्न, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड है यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.65 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का सिंडिकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.75 का। बात करेंगे इस फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का सिंडिकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.89 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का सिंडिकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.83 का। तो गाइस बात करें सिंडिकेशन का, तो यहाँ पे तीनों ही फंड का सिंडिकेशन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गैस कि तीनों ही फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बट गैस बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड गए, जिसका सिंडिकेशन आपका यहाँ पे मोटा मोटी 14.89 का या फिर 14.9 का। यानी कि इस फंड का रिटर्न की वोलाटिलिटी बाकी दो फंड के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.6 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.59 का। बात करेंगे फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.3 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर है। इसका मतलब यही गाइस कि तीनों ही फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में ज्यादा दिखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल का फंड या फिर आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है, इसका भी शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इन दोनों फंड का शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करेंगे अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.4% का। क्वांट स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 8.95% का, ऑलमोस्ट 9% कह सकते हैं आप। वहीं बात करेंगे फ्रैंकलिन स्मॉल का फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.02% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.34% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 9% का अल्फा जनरेट करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। इसका मतलब यही है कि क्वांट स्मॉल का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9% से बीट करता है पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल
तीनों ही फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन है, अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन है। हालांकि तीनों ही फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी अपने कैटेगरी एफ से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई तीनों ही फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, जब मार्केट में तेजी रहेगा तो भी और जब मार्केट में गिरावट आएगा तो भी, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में तीनों फंड आपको ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा नुकसान बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट के बारे में, और जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अपसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 117 का। वहीं बात करेंगे इस फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो या तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है या फिर उसके बराबर ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आपको बता दूं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेहतरीन परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल का फंड है, इस फंड का अपसाइड रेशियो 117 है। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिटर्न बना के आपको देता है। वहीं बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अपसाइड रेशियो मोटा-मोटी 100 के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि एट पार ही माना जाएगा। लेकिन बात करेंगे आपका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो ये अपसाइड रेशियो अच्छा नहीं है, ये काफी खराब दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किसका बेहतर है, तो यहाँ पे बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 60 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। बात करेंगे फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 47 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड सबसे कम गिरावट दिखाएगा बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। यानी कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड सबसे ज्यादा गिरेगा जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी। तो वही बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी ज्यादा गिरेगा अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस आपको बता दूं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 से कम है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं दिखाएगा, लेकिन कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा जरूर गिरने वाला है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, और जहां पे देखें तो ओवरऑल तीनों ही फंड काफी अच्छा है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। वहीं अगर आप रिटर्न भी कम कमाना चाहते हैं और रिस्क भी बहुत कम लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए शायद फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे हमने बात किया कि जो सेबी का चेयरपर्सन है उनका नजरिया क्या है स्टॉक मार्केट को लेके, स्पेशली आपका जो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है या फिर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, यहाँ पे क्यों गिरावट आ सकता है और क्यों वैल्यूएशन काफी ज्यादा हुआ है, और आगे चल के वैल्यूएशन बबल फट सकता है या फिर नहीं फट सकता है। इसके अलावा गाइस हमने बात किया तीन ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। एंड गाइस इन तीनों ही फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी काफी शानदार देखने को मिलता है। स्पेशली बात करेंगे इस डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो ये भी काफी बेहतरीन है, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में भी ये तीनों ही फंड काफी जबरदस्त रिटर्न बना के देता है। एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये तीनों ही फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।